हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है 13 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम क्या जानेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। तो अवतल दर्पण पर बेटा अलग अलग स्थान पर अलग अलग दूरी से प्रतिबिंब जो होता है उसका वस्तु का अलग अलग बनता है, ठीक है। और उसकी स्थिति जो आकार होता है वो भी अलग होता है, उसकी स्थिति भी अलग होती है प्रतिबिंब की, और प्रकृति भी अलग होती है, ठीक है। तो देखो, अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब होती है वो फोकस पर बनती है हमेशा, ठीक है। हमने बेटा अवतल दर्पण के बारे में जाना था कि उसका फोकस कहाँ पर होता है, उसका क्या नाम है, ध्रुव कहाँ पर होता है, ठीक है। या फिर जो सी होता है बेटा वो कहाँ पर होता है, उसका केंद्र। तो ये सारे के स्थान के बीच में रखेंगे, पीछे रखेंगे, उस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा वो हम जान रहे हैं। जैसे ही अनंत पर रखते हैं बेटा, ठीक है, तो अनंत दूरी से जो भी वस्तु आती है और उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है और वो अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सी से परे, ये सी है बेटा, अगर सी से परे रखेंगे तो क्या होगा, सी और एफ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। देखो इसमें तो अत्यंत छोटा था, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा। और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो देखो आप डायग्राम में देखो, सबसे पहला क्या है, अनंत से कोई भी आ रही है, ठीक है। तो ये देखो बेटा अनंत से आ रही हैं, यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। और कहाँ पर प्रतिबिंब बनाया बेटा इन्होंने, फोकस पर, ठीक है। और कैसा होगा, ये बेटा बहुत बड़ी है, ठीक है। इमेज यहाँ से अनंत से आ रही है, पता नहीं कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत छोटा, अत्यंत छोटे आकार का बना है, ओके। और कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। देखो नीचे बना है इस लाइन के, यानी कि उल्टा बना है, ठीक है। और कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक कब होता है बेटा, जब दर्पण के आगे बनता है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो वो क्या होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखो बेटा, दर्पण मतलब वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है और आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखना, ठीक है। हमने ये तो देख लिया अनंत से एफ पर बनता है और अत्यंत छोटे बिंदु आकार का बनता है। अब सी से परे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तो देखो सी से परे रखेंगे, यानी कि अनंत पर नहीं है, अब सी के पीछे है पर अनंत पर नहीं है, ठीक है। तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं उनके बीच की दूरी। तो हमने मान लो यहाँ पर रख दिया सी के, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर बनाएगा, फिर से कई किरणें आकर रिफ्लेक्ट होकर जब मिलेंगी वापस, देखो जो सी से निकलती है बेटा, हमने कल पढ़ी थी, वो वापस से सी से ही वापस चली जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर। तो ये यहाँ पर आकर मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये सी है और ये एफ है, तो सी और एफ के बीच में बना है ये, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में कब बनता है, जब सी के पीछे होता है, ठीक है। सी के परे होता है तो सी और एफ के बीच में बनता है, और आकार जो होता है वस्तु का वो छोटा होता है, मतलब इससे तो थोड़ा बड़ा होता है परंतु फिर भी छोटा ही होता है। और वास्तविक और सीधा होगा क्योंकि दर्पण के आगे ही बना हुआ है और उल्टा बना है, ठीक है। अब बेटा तीसरा क्या है, एट सी पर, ठीक है। अगर हम सी पर रख देंगे तो क्या बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। और समान आकार का होगा, जैसी वस्तु थी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही होगा, उतना ही साइज होगा उसका, ठीक है। हाइट वाइट सब सेम होगी। और वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि दर्पण के आगे ही बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने कहाँ पर रख दिया बेटा, सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट, ये सी है, ठीक है, यहाँ पर। अब सी से जो आई किरण वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। और दोबारा से यहाँ से आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पर आकर मिल रही हैं दोनों किरणें। ये क्या है, सी है, सी पर ही रखा था और सी पर ही ऑब्जेक्ट बन गया, इतना साइज था और इसका भी इतना ही साइज है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज बन गई उसकी, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब बन गया। और सी पर ही बना है, सी पर रखी थी तो, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड मतलब कि स्थिति हो गई कि वस्तु की ऐसी स्थिति होगी तो कहाँ बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि दर्पण के आगे ही बन रहा है। अब नेक्स्ट क्या बेटा, अगर हम सी और एफ के बीच में रख देंगे, ठीक है, तो मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया सी और एफ के बीच में, तो कहाँ पर बनेगा, सी के परे। अब देखो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर गया, फिर यहाँ से दूसरी एक और गई रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो यहाँ पर आकर मिल गई, ये ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। यानी कि देखो वस्तु कहाँ पर रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के परे बन रहा है, ठीक है।
यानी कि सी के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। अब साइज में जैसी वस्तु थी उससे थोड़ा बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वाला क्या, अगर हम एफ पर रखते हैं, फोकस पर रख दे ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। फिर एक और किरण आएगी, फिर वो सी से वापस निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल जा रही है, यानी कि अनंत। इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। एक बात ध्यान रखो, अनंत पर है तो एफ पर बन रहा है, और एफ पर रखा है ऑब्जेक्ट तो अनंत पर बन रहा है, उल्टा हो रहा है। और यहाँ पर अत्यंत छोटा था और यहाँ पर अत्यंत बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि दर्पण के आगे ही बन रहा है। अब पी और एफ के बीच में, पी कहाँ है? ये रहा। और एफ कहाँ है? ये रहा। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें इन दोनों के बीच में, तो कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो ये एक ऐसा केस है जो अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, जिसमें प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि बनता हुआ प्रतीत हो रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये किरणें इस तरीके से जाती है। अगर हम इनको पीछे की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर आकर ये मिलती है, यानी कि ये ऐसी कुछ इमेज होगी। और ये देखो कहाँ पर बन रहा है बेटा? ये ऊपर बन रहा है, दर्पण के पीछे, उल्टा नीचे नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है? सीधा बन रहा है, और पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है। ठीक है, और बड़ा है ये। ओके, तो ये इसके कितने 6 कंडीशंस हैं। जब हम वस्तु को अलग अलग दूरी पर, स्थान पर रखते हैं तो प्रतिबिंब किस किस आकार का बनता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। एक केस ऐसा होता है जब क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, वो कब होगा ये याद रखना है, पी और एफ के बीच में जब रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये तो था अवतल दर्पण। अब बात करते उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। तो बेटा देखो ये है उत्तल दर्पण, ठीक है, इस तरीके का। अब इसमें क्या होता है, वस्तु की स्थिति अनंत पर है, यानी कि अनंत से कोई वस्तु की से रिफ्लेक्ट किरणें आ रही हैं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर क्या करेंगी? ऐसे चली गई। लेकिन अगर हम इनको पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर आकर मिलेंगी फोकस पर। ठीक है, जो कि दर्पण के पीछे है। इसका आकार कैसा होगा? बहुत छोटा बिंदु आकार होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है? इधर सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दूसरा केस, वस्तु की स्थिति अगर अनंत तथा दर्पण के बीच में हो, यानी कि कहीं पर भी हो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हो, अनंत पर नहीं है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो क्या होगा? उसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे ही बनेगा उसका भी। ठीक है, यानी कि कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा, और प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटे बिंदु आकार का ही होगा। जैसे इसमें था सेम टू सेम ऐसे होगा, बस हमने यहाँ पर दूरियां बताई हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट अनंत पर रखते हैं, और अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर ना रख के कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, तो हमें अत्यंत छोटा और बिंदु आकार का ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। मतलब सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा साइज क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये फोकस पर बन रहा था, और ये क्या बना? इतनी इमेज हमें दिखाई दी इसकी छोटी। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रही थी, यहाँ थोड़ी सी बड़ी दिखाई दी। अब आपको समझ आया कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक उल्टा कभी नहीं बनता। याद रखना बेटा ये। ठीक है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कहीं पर भी रखो, अनंत पर रखो या अनंत या दर्पण के बीच में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखो बेटा, उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है लेकिन पर सीधा बनता है। ठीक है, और अत्यंत छोटे आकार का बनता है। ठीक है, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी दूरी पर हो, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कितनी दूरी पर है, वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। तो क्या लिखोगे? वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का होता है और सीधा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे वाहन के पीछे के बहुत बड़े अक्षेत्र के प्रतिबिंब को हम आसानी से देख सकते हैं, जिससे वाहन चलाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा? कैसा बेटा? समान आकार का और वास्तविक। तो देखो उत्तल दर्पण में तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये अवतल दर्पण में बनेगा। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र बनाओ। तो हमें ये तो पता चल गया अवतल दर्पण का करेगा। अब समान आकार हमें कब प्राप्त होता है बेटा अवतल दर्पण में? जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो।
तो बनती भी कहाँ पर है प्रतिबिंब, सी पर ही, और समान आकार की वास्तविक और उल्टी बनती है। तो देखो ये वाला केस आपको बना देना है तीसरा, यानी कि आपको ये रेखा चित्र वहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आप ये लिख देना और पहले लिखोगे अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा और चित्र ये बना दोगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप करो। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी कहाँ होती है बेटा, ये देखो जो ये फोकस होता है और ये होता है, इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। अब हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते, देखो जब भी कोई अनंत से वस्तु, अनंत से कोई ऑब्जेक्ट की मतलब कि अनंत पर रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, तो हमें उसकी इमेज मिल जाएगी अगर हम उसकी इमेज बनाते हैं, और तो उस इमेज से उस दर्पण की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारा फोकस आ जाएगा। तो देखो क्या करोगे इसमें, आप इसमें लिखोगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम अवतल दर्पण और कागज का प्रयोग करेंगे। हम कागज को धूप में जमीन पर रखकर अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणों को, किसके, सूर्य के प्रकाश की, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण से परावर्तित करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण को आगे पीछे व्यवस्थित करने पर हमें सूर्य का अत्यधिक छोटा व स्पष्ट प्रतिबिंब कागज पर प्राप्त होगा। फिर जब हमें ये प्राप्त हो जाए तो क्या करना है, फिर अब हम दर्पण और कागज को फिक्स करने के पश्चात उसके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, यह अवतल दर्पण और फोकस दूरी, यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्यों, अनंत दूरी पर उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में भी हो या किसी में भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें फोकस दूरी मिल जाएगी, तो वो आप चित्र बना देना बेटा, फर्स्ट वाला जो था आपका ऊपर। ठीक है, ये वाला चित्र बना देना आप इसमें, देखो। ठीक है, ये वाला बना देना और यहाँ से लिख देना ये होती है फोकस दूरी। ठीक है, ऐसे करके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।